मधु और कैटभ वध। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। हिंदू धर्म में दुर्गा सप्तशती का विशेष स्थान है। यह ग्रंथ देवी महात्म्य या चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है और यह देवी दुर्गा की महिमा का गुणगान करता है। इसमें 700 श्लोक हैं जो माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से देवी द्वारा विभिन्न असुरों के वध की कथाएं वर्णित हैं। इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कथा मधु और कैटभ वध की है जो सृष्टि की उत्पत्ति और देवताओं की रक्षा से जुड़ी है। प्राचीन काल की यह कथा तब की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माण के लिए तत्पर थे, भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर विराजमान थे। उसी समय 2 असुरों का जन्म हुआ जिन्हें हम मधु और कैटभ के नाम से जानते हैं। इन दोनों असुरों का जन्म भगवान विष्णु के कान से हुआ था। मधु और कैटभ शक्तिशाली और अत्यधिक बलशाली थे। उनके पास तप और ध्यान के बल से अर्जित अद्वितीय शक्तियां थीं। जैसे जैसे उनका बल बढ़ता गया, उनका अभिमान भी बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भगवान विष्णु को चुनौती देने का मन बना लिया। मधु और कैटभ ने यह ठान लिया कि वे सृष्टि का विनाश कर देंगे और नए सिरे से अपनी सृष्टि का निर्माण करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ की योजना को समझा तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। वे जानते थे कि मधु और कैटभ इतने बलशाली हैं कि उनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए, परंतु वे ध्यान की गहन अवस्था में होने के कारण उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस स्थिति में ब्रह्मा जी ने माता योगनिद्रा की आराधना की। माता योगनिद्रा ही भगवान विष्णु को निद्रा में लीन रखे हुए थी। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर माता योगनिद्रा ने भगवान विष्णु का त्याग किया और वे जागृत हो गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ के बारे में बताया और विनती की कि वे इन असुरों का नाश करें। भगवान विष्णु ने अपनी तीसरी आंख खोलकर देखा कि मधु और कैटभ सृष्टि को नष्ट करने की तैयारी में हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने दिव्य शस्त्रों का आह्वान किया और मधु कैटभ के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। मधु और कैटभ दोनों ही अत्यधिक पराक्रमी थे। भगवान विष्णु और दोनों असुरों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। मधु और कैटभ भगवान विष्णु के हर वार का सफलतापूर्वक सामना कर रहे थे। उनके तप और बल के कारण वे दोनों असुर अमरता के वरदान से संपन्न थे। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने देखा कि मधु और कैटभ अत्यंत अहंकारी हो गए हैं। उनके अहंकार का इतना वर्चस्व हो चुका था कि वे भगवान विष्णु को बार बार चुनौती दे रहे थे। भगवान विष्णु को यह समझते देर नहीं लगी कि इन असुरों को सामान्य उपायों से पराजित करना संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने समझा कि मधु और कैटभ को हराने के लिए देवी महाशक्ति की सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने माता महाशक्ति का ध्यान किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। देवी महाशक्ति ने भगवान विष्णु को बताया कि मधु और कैटभ अहंकार के कारण पराजय का रास्ता खुद ही तैयार कर चुके हैं, परंतु उनके वरदान के कारण उन्हें सामान्य रूप से मारा नहीं जा सकता। देवी महाशक्ति ने भगवान विष्णु को एक युक्ति सुझाई। देवी ने बताया कि मधु और कैटभ को पराजित करने के लिए उनकी विनम्रता का लाभ उठाना होगा। भगवान विष्णु ने देवी के निर्देशानुसार मधु और कैटभ से विनम्रता पूर्वक कहा, तुम दोनों ने इतने अद्वितीय पराक्रम से युद्ध किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों से कुछ मांगना चाहता। मधु और कैटभ पहले से ही अपनी शक्ति पर गर्व कर रहे थे और भगवान विष्णु के इस विनम्र स्वर को देखकर वे और भी अधिक अहंकारी हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, तुम्हारे जैसा देवता हमसे कुछ मांग रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। भगवान विष्णु ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कहा, तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। इस पर मधु और कैटभ को एहसास हुआ कि वे भगवान विष्णु के जाल में फंस चुके हैं। हालांकि वे अपने अहंकार के कारण अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से एक अंतिम शर्त रखी।
उन्होंने कहा, हमारे प्राण तुम ले सकते हो, परंतु हमें किसी जलहीन स्थान पर मारो। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और अपनी माया से सृष्टि के जल को हटाया। अब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को अपने जांघों पर लेटाकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ और ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ। मधु और कैटभ वध की यह कथा यह सिखाती है कि अहंकार और अज्ञानता मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। दोनों असुरों की शक्तियां महान थीं, परंतु उनका अहंकार उनकी विनाशकारी नियति का कारण बना। भगवान विष्णु ने अपनी माया और देवी महाशक्ति के आशीर्वाद से उन्हें पराजित किया, जो यह दर्शाता है कि ज्ञान और विनम्रता से ही सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा यह कथा यह भी बताती है कि माँ दुर्गा की महाशक्ति ही हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकती है। जब सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तब माँ की कृपा से ही समाधान मिलता है। यह देवी महात्म्य का मूल संदेश है, जो व्यक्ति को शक्ति, साहस और भक्ति के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। मधु और कैटभ का वध श्री दुर्गा सप्तशती की महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इसके भीतर गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे हुए हैं। अहंकार, अज्ञानता और अत्याचार को समाप्त करने के लिए परम शक्ति का सहारा लेना आवश्यक है। देवी महाशक्ति की कृपा से ही व्यक्ति अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकता है।